So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अदिति ने मुंह सुझा रखा था। ना तो वो अपने मिस्टर पी यानी पूर्वी से कोई बात कर रही थी और ना ही उनकी रिप्लाई दे रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा मुंह फुला रखा था उसने तो। पर जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है तो अदिति बहुत खुश होती है और अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अदिति मिस्टर पी यानी अपनी पूर्वी से अच्छे से अब बात करती है और ये दोनों बात करते करते साथ में ही सो जाते हैं। अगले दिन अदिति की मोम अदिति को डांट के जगाते हैं क्योंकि अदिति जग ही नहीं रही थी। उसकी मोम बोलती है सारी रात फिर से जागी हो ना, तभी नहीं उठ रही, उठो। अदिति तुरंत छुट्टी कहती हाँ माँ क्या है। उसकी माँ बोलती तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, देखो लेट हो रहा है, उठो। अदिति कहती ओ शिट मुझे लेट हो गया। अदिति जल्दी से उठती है, भागते भूगते बस मुंह धोती है, शावर नहीं लेती क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। वो जल्दी से बस चेंज करती है और भागम दौड़ी में ना पता नहीं कैसे आज वो अपना मोबाइल घर ही छोड़ देती है। शायद वो इतनी जल्दबाजी में थी कि मोबाइल उसे याद ही नहीं रहा कि उसने अपने बैग में डाला कि नहीं डाला। वो बस जल्दी से कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज पहुंच के भागते हुए क्लास में जाती है, फिर भी लेट हो जाती है। प्रोफेसर उसको बहुत डांट लगाते, एक तो इतने दिन ऑफ करके आई, फिर आई तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, रात तो लेट ही आ गई, तुम्हारा चल क्या रहा है? अगर तुम्हें पढ़ाई करनी ही नहीं है तो माँ बाप की फीसें क्यों बर्बाद कर रही हो? बहुत इंसल्ट कर देते हो यार दीदी की। लिटरली दीदी के आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो चुपचाप खड़ी रहती है। बहुत ज़्यादा डांटने के बाद ना प्रोफेसर फाइनली उसे क्लास में एंट्री दे ही देती है। अदिति जाके अपने फ्रेंड के साथ बैठती है और उसकी फ्रेंड उसे देखते ही समझ जाती है कि आज फिर ये लेट सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टर पी के कारण ही हुई होगी। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी अदिति से बात करने का, पर लेक्चर के दौरान कर ही नहीं पा रही थी। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है अदिति की फ्रेंड उसे बोलती है फिर से तू लेट है अपने मिस्टर पी के चक्कर में। अदिति बोलती हर बार तो मिस्टर पी को क्यों ब्लेम करती है, हर बार गलती उनकी नहीं होती, गलती मेरी थी, मैं लेट आई। उसकी फ्रेंड बोलती ज़रूर इसमें भी उसी का ही हाथ होगा, बताएगी क्यों लेट आई है। अदिति कुछ भी नहीं कहती और फिर कहती है मुझे मुझे ना आज लेट हो रहा था इसलिए मैंने तो मिस्टर पी को मैसेज ही नहीं किया। अदिति तो बोल के अपना बैग चेक करती है पर उसमें तो मोबाइल था ही नहीं। अदिति एकदम घबरा के उठती है, अपने पॉकेट्स वगैरह चेक करती है पर उसमें भी मोबाइल नहीं था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? अदिति बोलती शिट, जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपना मोबाइल रखना भूल गई, शिट शिट शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ही है, अब तेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। जिस पर अदिति बोलती अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तेरा मोबाइल देना, मुझे मिस्टर पी से बात करनी है, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे यार। जिस पर कहती परेशान हो रहे होंगे क्या होता है, हाँ हो रही होगी, ये बोल, शी इज़ अ गर्ल। अदिति बोलती तुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ तो तू मोबाइल दे। उसकी फ्रेंड नहीं दे रही थी पर अदिति ज़बरदस्ती उससे मोबाइल ले लेती है और अपने फ्रेंड के मोबाइल से ही तुरंत पूर्वी को कॉल करती है। पहले तो पूर्वी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसकी एक आदत थी, अननोन नंबर से वो कॉल पिक नहीं किया करती थी क्योंकि वो काम में बिजी थी तो इसलिए, पर अब वो कर लेती है। और सामने से अदिति की आवाज़ सुन के पूर्वी एकदम खड़ी हो जाती है कि कहाँ थी तुम, हाँ कब से तुम्हें टेक्स्ट करी हूँ, आर यू ओके ना। जिस पर अदिति बोलती या आई एम फाइन, आई एम सॉरी, वो आज लेट हो गया इस चक्कर में मोबाइल घर ही छोड़ गया, आई एम सो सॉरी। पूर्वी बोलती व्हाट, मोबाइल घर कौन छोड़ के जाता है? अदिति बोलती सॉरी ना। पूर्वी बोलती ये किसका नंबर है? अदिति बोलती मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड का। पूर्वी बोलती वही वाली ना जिसे मैं बिल्कुल नहीं पसंद। अदिति हंसते हुए कहती क्या आप भी मिस्टर भी कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ अदिति पूर्वी से बात करी ही जा रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती मैडम मेरा फ़ोन है, वापस करेगी, मुझे भी किसी से बात करनी है। जिस पर अदिति बोलती अच्छा मिस्टर पी मैं ना आपको घर जाके बात करूँगी, ओके बाय, अपना ख्याल रखना और लंच कर लेना, टेक केयर। और इतना बोल के दीदी कॉल कट करके अपने फ्रेंड को मोबाइल दे देती है। जल्दबाजी में वो ना नंबर डिलीट करना ही भूल गई थी, उसके माइंड में ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं कि उसकी फ्रेंड नंबर का क्या ही करेगी, वो नहीं करती डिलीट। यहाँ जो दीदी के फ्रेंड थे ना वो मोबाइल लेते ही बाहर चली जाती है और तुरंत अदिति का नंबर ना अदिति ने अभी जिस नंबर पे कॉल किया था ना वो नंबर सेव कर लेती है पूर्वी के नाम से और कहती है कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो इस पूर्वी को समझाना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती तो अब बहुत हो गया, इसके चक्कर में तो अपना फ्यूचर ख़राब करेगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। और इतना बोल के वो वापस अपने क्लास में आ जाती है। अब इन लोग के एक दो लेक्चर ऐसे गुजर जाते हैं, ब्रेक टाइम आ जाता है। अदिति खाना खाते हुए मुस्कुरा रही थी और ये सोच रही थी कि मिस्टर पी खाना खा रहे होंगे ना। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर पी भी खाना खाते हुए यही सोच रहे थे कि अदिति आज क्या खा रही होगी, पक्का कुछ उल्टा सीधा खा लेगी फिर पेट पकड़ के बैठ जाएगी। समझ में नहीं आता, खुद डॉक्टर बन रही है और खुद की सेहत का ख्याल नहीं रखती है लड़की। मिस्टर पी
इतना बोल के नहीं, पूर्वी इतना बोल के खाना खा रही थी, तभी उसके बॉस आ जाते हैं। चीने देखते ही पूर्वी खड़ी हो जाती है। बॉस बोलते हैं अरे रिलैक्स, बैठो बैठो, क्या खा रही हो? पूर्वी बोलती है वो माँ ने लंच पैक किया था तो बस वही। बॉस बोलते हैं यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है घर का खाना खाने का, तुम्हारी माँ का खाना तो हाँ कितना प्यार से वो बनाती है ना, उनके हाथ में जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं है, क्या मैं भी खा सकता हूँ प्लीज़? पूर्वी बोलती है हाँ बॉस श्योर। पूर्वी अपना खाना अपने बॉस के साथ शेयर करती है और ऐसे इनका लंच टाइम गुजर जाता है। यहाँ दीदी से तो वेट नहीं हो रहा था कि भाई जल्दी से कॉलेज छूटे, वो घर जाए और अपनी पूर्वी से बात करे, यानी अपने मिस्टर पी से बात करे। हर एक लेक्चर में वो बस यही देख रही थी, अरे यार कब टाइम ख़त्म होगा, कब लेक्चर ओवर होगा, कब छुट्टी होगी, वो बस यही वेट कर रही थी। लेकिन अभी कॉलेज ख़त्म होने ही वाला था, लास्ट लेक्चर ही था कि तभी वहाँ पे प्रोफेसर आती है और वो कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है अपने साथ हॉस्पिटल की ड्यूटी के लिए। और यहाँ अदिति प्रे कर रही थी कि प्लीज़ 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 मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। पर वो कहते हैं ना, जिस चीज़ का डर होता है वही हो जाता है। यहाँ प्रोफेसर अदिति का नाम भी ले लेती है। अदिति बेचारी मुंह फुलाए, अरे यार मेरी ड्यूटी आज ही लगनी थी। अदिति भाग के जाती है, प्रोफेसर से बात करती है, ट्राई करती है कि ड्यूटी चेंज कर जाए, पर ऐसा हो थोड़ी सकता है। प्रोफेसर बोलती है अब ड्यूटी चेंज नहीं हो सकती, तुम्हारी ड्यूटी जिस डॉक्टर के अंडर है ये रहा उनका कार्ड। और यहाँ अब बेचारी अदिति फंस जाती है, उसकी ड्यूटी लग चुकी थी और जब वो कार्ड पे नाम पड़ती है ना, ये वही सीनियर डॉक्टर थे जो बहुत खड़ूस थे और जिन्होंने जान भी बचाई थी अदिति की। अदिति को पता था इनसे आमना सामना हुआ तो ये तो टोंट काट काट के मेरी जान वैसे ही ले लेंगे। अब बेचारी अदिति बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करे। वो कोशिश करती है कि वो ना जो एक और लड़की थी ना उसके साथ अपनी ड्यूटी स्विच कर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता, बहुत से फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए वो लड़की नहीं मानती। अब बेचारी अदिति कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मेरा मोबाइल ही नहीं है, अब मोबाइल हो या ना हो एक ही बराबर है। उस डॉक्टर तो बहुत खड़ूस है, मोबाइल वैसे भी नहीं यूज़ करने देंगे। हाय रे मेरी किस्मत, हाँ जी उनके अंडर ड्यूटी लगनी थी। यहाँ बेचारी अदिति छोटू सा मुँह बना के जाने लगती है, तभी उसकी फ्रेंड भाग के आती थी, क्या हुआ तेरे फेवरेट डॉक्टर के अंडर ड्यूटी है, क्या बात है, बड़ा मज़ा आने वाला है तुझे तो। अदिति बोती मुँह बंद करके, भैया जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उन्हें मेरी जान ले लेंगे यार, अपनी बातों से ही, मतलब मुझे तो अपने नब्ज काटने की ज़रूरत ही नहीं, उनकी बातें ही काफ़ी हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड होती मेरा बच्चा भगवान तुझे सहन शक्ति दे, और उसके साथ मस्ती वस्ती करके वो वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी अदिति हॉस्पिटल आ जाती है और उस डॉक्टर के कैबिन में जाती है। डॉक्टर उसे देखते ही कहते हैं जान बच गई तुम्हारी, जिंदा हो, मुझे लगा फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की होगी तुमने। और यहाँ डॉक्टर का टोन काटना स्टार्ट। अदिति बेचारी नज़रें चुराए बस डॉक्टर की बातें सुने जा रही थी। वहाँ पूर्वी वेट कर रही थी, अरे अदिति अभी तक घर नहीं पहुँची, अब तक तो उसे घर पहुँच जाना चाहिए था, कोई मैसेज क्यों नहीं आया। वो कॉल करती है पर अदिति का मोबाइल तो घर ही था। अदिति की मोम जो रूम में सफाई करने आती है, मोबाइल रिंग देखते तो वो पिक कर लेती है और कहती है हाँ। पूर्वी बोलती आंटी इट्स मी पूर्वी, तो कहती पर यहाँ तो मिस्टर पे लिखा हुआ था। अदिति कहती वो पूर्वी कहती वो अदिति मुझे ऐसे ही मिस्टर पी बोलती है ना, तो बोलते अच्छा ठीक है क्या बात है। पर बोलती वो अदिति अभी तक घर नहीं आई, बहुत टेंशन हो रही है। जिस पर उसकी मम्मा बोलती हाँ मुझे भी वही टेंशन हो रही है, मैंने अभी उसके भाई को बोला कि पता करे, वो पता करके थोड़ी देर में बताएगा। पूरी बोलती अच्छा आंटी जैसे ही पता चलेगा कि आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो कहती है ठीक है बेटा, जैसे ही हॉस्पिटल से कोई खबर आती है मैं तुम्हें बता दूँगी। अब वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर जो अदिति को ना गुस्से में कुछ ज़्यादा ही काम दे रहे थे, मतलब उसकी इतनी स्ट्रिक्ट ड्यूटी लगा देते हैं कि उस बेचारी को बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। वो भी एक पेशेंट को चेक करके आती है कि उसे दूसरे पेशेंट के पास भेज दिया जाता है, और कभी किसी का बीपी चेक करो, कभी क्या करो कभी क्या करो, और बेचारी का दिमाग घूम जाता है, उसे लिटरली बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तभी जब वो एक पेशेंट का चेकअप करने जाती है ना, तो वो पेशेंट ना उसकी ओल्ड फ्रेंड निकल जाती है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। अदिति उसे देख के बहुत खुश होती है, अदिति उससे मिलती है और फिर उसे कहती है यार मुझे तेरा मोबाइल मिलेगा बस 2 मिनट के लिए। जिस पे वो लड़की मान जाती है। अदिति सबसे पहले जो है वो पूर्वी को ही कॉल करती है, कहती मिस्टर पी सुनो ना, मेरा मोबाइल घर है और मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है और बहुत खड़ूस सर के अंडर ड्यूटी लगी है। आपको याद है ना वो डॉक्टर जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, टोंट काट करके अब मेरी जान ही ले रहे हैं। अदिति एक ही सांस में सब कुछ बोले जा रही थी क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था। पूरी बोती अरे शांत हो जाओ, सांस तो ले लो। अदिति बोती टाइम नहीं है, अभी फिर से मुझे कोई ना कोई बुला लेगा, अच्छा मैं चलती हूँ, ओके परेशान मत हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाय 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 बाय। अदिति तब बोल के कॉल कट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ
अदिति की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना उसे कॉल किया होता है अदिति के भाई ने, तो वो बता देती है कि अदिति अपना मोबाइल पागल घर ही छोड़ गई है और उसकी ना हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है और काफ़ी खड़ूस सर के अंडर लगी है, तो इसलिए शायद वो कांटेक्ट ना कर पा रही हो। अब भाई की सांस में सांस आती है, वो माँ को बताती है और माँ पूर्वी को कॉल करने लगती है उसे बताने के लिए, पर पूर्वी की ही कॉल आ जाती है। आंटी बोलती अरे पूर्वी बेटा मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। पूर्वी बोलती हाँ आंटी वो अदिति से मेरी बात हो गई है, उसकी ड्यूटी लगी है, आप परेशान मत हो। कहती तुम्हारी बात हुई पर उसने तुमसे कोई बात नहीं करी। तो कहती हाँ वो उसके पास मोबाइल नहीं है ना। तो कहती तुम्हारे साथ बात करने के लिए मोबाइल था पर 2 मिनट माँ से बात करने के लिए ना मोबाइल ना टाइम। पर वो कहती आंटी ऐसी बात नहीं है, उस बेचारे को बहुत मुश्किल से मोबाइल मिला था, तो वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, उसने मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं की। आंटी बोलती चलो ठीक है, वो ठीक है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर भी बहुत खुश होती है कि अदिति ने घर पे भी कॉल नहीं की, मुझे पहले कॉल की, मतलब उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। ये सोच सोच के पूर्वी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। तभी पूर्वी के बॉस आते हैं, उसे कहते हैं पूर्वी पूर्वी, पर पूर्वी तो खोई हुई थी। बॉस कहते हैं कहाँ खोई हो तुम? पूर्वी बोलती हाँ 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 बॉस सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। उसके बॉस बोलते हैं हाँ वो तो दिख रहा है बहुत ब्लश करी हो, क्या बात है, कोई पसंद आ गया है क्या? पूर्वी हंसते हुए खड़ी होती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बॉस बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पूर्वी बोलती है ओके। तो पूर्वी अपने बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है, पर मीटिंग अटेंड करते टाइम भी ना वो बार बार अपना टाइम देख रही थी। ये देख रही थी कि अदिति को अभी तक टाइम नहीं मिला, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पक्का उससे टाइम नहीं मिला होगा। टाइम मिलते तो एक मैसेज ज़रूर करती जैसे न तैसे करके। और वहाँ बेचारी अदिति, उसे तो उसके डॉक्टर इतना नचा रहे थे ना, लाइक उंगली पे नचाना क्या होता है ना, ये अदिति को आज समझ आ जाता है। अदिति सर के कैबिन में आके ऐसे बैठने ही लगते सोफे पे कि तभी उसे दूसरी ड्यूटी लगा देते कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बेचारी भाग भाग के थक गई होती है, आराम करने के लिए ना वो वॉशरूम घुस जाती होती है। हाँ ये पक्का आज मेरी जान लेके मानेंगे, इतना टॉर्चर कोई किसी को कैसे कर सकता है। हाँ मम्मा मुझे नहीं बनना डॉक्टर। और यहाँ अदिति वॉशरूम में बैठ गई ना, अपना दुखड़ा गा रही थी। तभी उसे ना बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अदिति बाहर निकलती है और ये उसकी वही फ्रेंड ही थी। अदिति बोलती तू क्यों हंस रही है और यहाँ क्या कर रही है? वो कहती अरे मैं तो फ्रेश होने आई थी। अदिति बोलती अब कैसा फील हो रहा है तुझे? वो कहती हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बस घर जाने वाली थी तो सोचा यहाँ से फ्रेश होके जाऊँ, पर फिर तुझे रोते हुए सुना तो यहीं रुक गई। अदिति बोलती यार तू बहुत लकी है जो तूने डॉक्टर का प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, मेरी हालत देख, बैंड बजा रखी है यहाँ के डॉक्टर ने मेरी। जिस पे उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है अपना ख्याल रख, मैं चलती हूँ। अदिति बोलती है एक सेकंड, अगर तुझे जल्दी नहीं है तो क्या 2 मिनट के लिए तेरा मोबाइल मिल सकता है प्लीज़? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तुम्हारा मोबाइल? अदिति बोलती वो जल्दबाजी में घर छोड़ गई थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है। अदिति उससे मोबाइल लेते ही सबसे पहले पूर्वी को वॉइस मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, तो उसे बोलती है हाय मिस्टर पी हाउ आर यू। अच्छा सुनो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना, घर टाइम से पहुँच जाना, और हाँ इस पर दोबारा मैसेज मत करना, ये जिसका मोबाइल था वो जा रही है ओके बाय, आई मिस यू सो मच। प्रे करना कि आज ज़िंदा वापस लौट आऊँ, वरना ये जो डॉक्टर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है मेरी जान यहीं जाएगी। एनीवे मुझे अभी ज़िंदा रहना है आपके लिए, बाय। अदिति वॉइस मैसेज करके ना तो चैट डिलीट करती है, नंबर वंबर भी डिलीट कर देते हैं। ये उसकी समझदारी थी जो यहाँ पे वो करती है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अदिति फिर से डॉक्टर के कैबिन में जाती है। डॉक्टर बोलते कहाँ थी तुम? पिछले 10 मिनट से तुम्हें नर्स ढूंढ रही है। अदिति बोलती सर वॉशरूम में थी। सर बोलते 10 मिनट से वॉशरूम में थी? आराम करने गई थी क्या? नींद आ गई थी वहाँ तुम्हें? अदिति बोलती सॉरी सर पेट खराब हो गया था। सर बोलते पहले तो तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही खराब था, अब तो तुम्हारा पेट भी खराब हो गया, कल को कहोगी कि तुम पूरी की पूरी खराब हो गई हो राइट। अदिति बोलती सर प्लीज़ ये देखिए हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, बस करिए, क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं आप? जिस पर वो डॉक्टर खड़े होकर कहता है टॉर्चर? इसे तुम टॉर्चर कहती हो? टॉर्चर तो अभी मैंने तुम्हें किया ही नहीं है, तुम समझती क्या हो? एक डॉक्टर हो, लोगों की ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं पता। और अदिति समझ आती है ओह इस बात का गुस्सा निकाला जा रहा था। अदिति होती सॉरी सर, बच्ची हूँ ना, बेवकूफ़ी कर दी, माफ़ कर दो बच्ची समझ के। सर बोलते हैं ठीक है ज़्यादा ड्रामे मत करो, जाओ हाफ एन आवर की ब्रेक है तुम्हें। अदिति बोलती क्या सच सच में? सर मैंने सही सुना, हाफ एन आवर? पूरे पूरे 30 मिनट की ब्रेक? वो भी मुझे?
जिस पे बॉस बोलते हैं क्यों ज़्यादा लग रहा है क्या? अदिति बोलती नहीं 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 नहीं, थैंक यू, हाँ मैं कुछ खा के आती हूँ। अदिति इतना बोल के भाग के जाती है, पहले तो अपने फेस पे अच्छे से पानी डालती है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि सर ने उसे पूरे 30 मिनट की ब्रेक दे दी। वो बहुत खुश थी और उसके बाद जल्दी से कैफेटेरिया जाती है। उसे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि उसे ऐसे लग रहा था कि भाई जो भी सामने आ गया ना आज तो मैं चट कर दूंगी। लेकिन तभी उसकी नज़र खाने पे जाती है। हॉस्पिटल का खाना क्या यार, बहुत बोरिंग था। अदिति का सारा मूड ख़राब हो जाता है। अदिति ये थी इतना टाइम भी नहीं है बाहर से कुछ मंगवा के खा लूँ। एक काम करती हूँ, वो पेस्ट्री खा लेती हूँ। वाह, हॉस्पिटल में पेस्ट्री भी रखने लगे, क्या बात है यार, मुंह में तो पानी आ गया। अदिति तुरंत 2-3 पेस्ट्री लेती है, आहा, और अपने हाथों कैसे रब करती है, मज़े से खाने लगी थी। आहा, जिंदगी का असल स्वाद तो इन पेस्ट्रीज़ में है। और फिर मज़े से वो पेस्ट्रीज़ खाती है, फिर जूस लेती है, जूस पीती है, उसे इतना सुकून आता है। वहीं पे 2 मिनट आंखें बंद कर लेती है और उसे पता भी नहीं चलता उसे कब आँख लग जाती है। और तभी उसे नर्स आके जगाती है और कहती है सर बहुत गुस्से में आपको बुला रहे हैं। अदिति कहती है शिट, मिट का आँख लग गई थी, शिट शिट शिट। अदिति दौड़ते हुए अपने डॉक्टर के कैबिन में आती है। डॉक्टर उसे डांट लगाते हैं, 30 मिनट की ब्रेक थी, पूरे 35 मिनट हो गए, 5 मिनट कहाँ रह गई थी तुम? दीदी होती सर 5 मिनट ही तो लेट है, हम सॉरी, वो रेस्ट करते करते आँख लग गई थी। जिस पर कहते हैं मैंने फ्रेश होने के लिए ब्रेक दी थी तुम्हें, सोने के लिए नहीं। दीदी बोलती सॉरी। जिस पे सर बोलते हैं ठीक है कल कॉलेज है ना तुम्हारा? अदिति होती हाँ वो तो रोज़ होता है। सर बोलते हैं तो ठीक है, एक काम करो घर चली जाओ, लेकिन आज से पूरे 1 हफ्ते तक तुम मेरे ही अंडर काम करोगी। अदिति बोलती एक हफ्ता? सर 1 हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं। नहीं, मैं कैसे? नहीं 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 नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। प्रोफेसर ने बोला था कि 1-1 दिन की ड्यूटी लगने वाली है। जिस पर कहते हैं हाँ तुम्हारे प्रोफेसर से बात मैं कर लूँगा, एनी इशू? अदिति होते सर वो मैं क्या कह रही थी, दो दिन करके ड्यूटी रख लेते हैं ना। जिस पे कहते अब तुम मुझे सिखाओगी? अदिति होती सॉरी सर। भाई लगता है आपको मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है, वो पूरी डॉक्टर बना के छोड़ोगे इसे 1 हफ्ते में। थैंक यू, हाँ बाय। अदिति तब बोल के कैबिन से बाहर आ जाती है और बेचारी का सर चकराने लगता है 1 हफ्ते की बात सुन के कि 1 हफ्ता सर के अंदर ड्यूटी, ये तो मेरी जान पक्का ले लेंगे। मुझे लगता है इसी हॉस्पिटल में मेरा भी बेड लगने वाला है। अदिति इतना सोच के हॉस्पिटल से बाहर आती है, उसका मन ही नहीं कर रहा था घर जाने को भी। कह रही थी कल फिर से आना, एक काम करती हूँ यहीं रह जाती हूँ ना 1 हफ्ते के लिए, अपना बिस्तरा लेके आ जाती हूँ। 1 हफ्ता सर का टॉर्चर, एक ही दिन में बैंड बज गई थी, पूरा वीक कैसे गुजारूंगी इनके अंडर। तभी अदिति जो है वो बाहर आती है, एक ऑटो पकड़ती है और आज खुद ही घर चली जाती है। अदिति इतना घर की लाडली थी, उसे ऑटो वोटो में घूमना इतना पसंद नहीं था, इसलिए हमेशा कॉल कर देती थी भाई लेने आ जाओ, पापा लेने आ जाओ। पर आज वो इतनी अपसेट थी ना कि वो किसी को कॉल नहीं करती, खुद ही घर आ जाती है। यहाँ अदिति की जो मोम होती है ना, वो दीदी के भाई को कह रहे होते कि जाओ लेके आओ, इतनी रात हो गई है। जिस पे वो भी उठ ही रहे थे कि तभी अदिति घर आ जाते हुए थे। अरे अदिति तुम घर कैसे आए, किसने ड्रॉप किया तुम्हें? अदिति बोलती ऑटो वाले भैया ने लिफ्ट दे दी थी। जिसमें कहते ऑटो पे? अदिति तुम और ऑटो पे? अदिति बोलती क्या है भैया प्लीज़, पहले मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत बनाओ मेरा, जा रही हूँ मैं रूम में सोने। तभी उसकी माँ बोलती अदिति हुआ क्या, कुछ तो बता। अदिति बोलती माँ वो डॉक्टर ना जिसके आप हाथ जोड़ के धन्यवाद करे थे, उसने मेरी बैंड बजा के रख दिया। 1 हफ्ते तक उसके अंदर ड्यूटी, एक ही दिन में मुझे पागल बना दिया। 1 हफ्ते में पता है मुझे लगता है उसी हॉस्पिटल में ना एक परमानेंट बेड आप मेरे लिए बुक करवा ही लो। अदिति तब बोल के रूम में चली जाती है। उसकी वो मचने लगती है और कहती है सही हो रहा है इसके साथ, और करे ऐसी फजूल हरकत। यहाँ अदिति रूम में आके लेटी थी कि तभी उसे उसके मिस्टर पी की याद आती है। वो तुरंत मोबाइल उठा के मिस्टर पी को कॉल कर देते हैं। मिस्टर पी बोलते फाइनली तुम घर आई गई, पता मैं कितना परेशान हो रही थी, कब से तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारी रात तक रही थी, आज इतना लेट। अदिति बोलते अब तो भगवान का शुक्र करो कि ज़िंदा वापस आ गई। मिस्टर पी बोलते क्या फजूल बात करती रहती हो, क्या हुआ? जिस पे अदिति होती फजूल बात नहीं कर रही, हाँ बैंड बजा पड़ी है यहाँ मेरी। कहती बैंड बजी पड़ी है, क्या हुआ कुछ तो बताओ। अदिति रोते हुए अपना पूरी दुख बड़ी दास्तान सुना दिया, जिस पे पूर्वी हंसने लगी है। अदिति बोती है मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी और आपको हंसी आ रही है, जाओ मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। पूर्वी बोती अच्छा बाबा ठीक है, कुछ खाया तुमने? अदिति बोती हाँ पूरी 3 पेस्ट्रीज खाई मैंने। पूर्वी बोती पेस्ट्री, खाना वाना नहीं खाया तुमने?
अदिति बोलती नहीं, वहाँ का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतने में अदिति की मॉम जो है वो पूरी इतनी बड़ी जो है वो डिश तैयार करके लेके आते हैं, उसमें सारा अदिति का फेवरेट खाना था। अदिति बैठ जाती है, पूर्वी से साथ साथ बात भी करती रहती है और उसकी मॉम उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। पूर्वी बोलती है कि सो के आप पहले खाना खा लो, मोबाइल रख दो, बाद में बात कर लेना। जिस पर अदिति बोलती क्या है, मैंने फिर सो जाना, आपको बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो बात दो ना सीधा सीधा, मैं कॉल ही रख देती हूँ। पर बोलती हे बच्चा शांत हो जाओ, किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है मुझ पे। अदिति बोलती आपको पता है ना मेरा मूड खराब है, ऊपर आप भी मुझे परेशान कर रहे हो, मतलब सबको मैं ही मिलती हूँ क्या परेशान करने के लिए। मिस्टर पी बोलते ओके ओके ओके, ये शांत हो जाओ, रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इतने भी क्यों स्ट्रेस लेना। अदिति बोलती एक वीक सर के साथ गुजारना है, उनके अंडर काम करना है, एक दिन में उन्होंने मेरी हालत कर दी, सोचो एक वीक में मेरा क्या ही होगा। पूर्वी बोलती कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो, उन्होंने बस अपना गुस्सा निकाल लिया ना आज के दिन, कल टॉर्चर नहीं करेंगे आपको। अदिति बोलती आपको कैसे पता, वो पक्का करेंगे, मुझे पता है। पूर्वी बोलती ओके ओके शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अदिति बोलती और करे क्या सकती हूँ, बर्दाश्त ही करना पड़ेगा ना। पूरी बोलती हाँ जब पता है कुछ नहीं कर सकती तो फिर रो क्यों रही हो। अदिति बोलती रो तो सकती हूँ ना, अब रोना भी मना है, मतलब मैं रो भी नहीं सकती, अपना दुख भी नहीं बांट सकती, जाओ मुझे किसी से बात नहीं करनी। उसकी मम्मा हंसते हुए कहती क्यों परेशान कर रही हो पूर्वी को। अदिति बोलती माँ आप भी उनके साथ मिल जाती हो, मैं परेशान नहीं करी, मैं तो खुद परेशान हो रखी हूँ। जिस पे उसकी माँ बोली बेटा तुम्हें पता था ना डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अदिति बोली नहीं पता था, मुझे लगा कर लूँगी, वरना बहुत मुश्किल है, मन नहीं हो रहा है, गिव अप कर दूँ। जिस पे यहाँ अदिति की मोम और पूर्वी साथ में बोलते हैं दिमाग ख़राब है। अदिति बोलती लो दोनों साथ में बोलो, जाओ यार बात ही नहीं करनी मुझे। अदिति पूर्वी की भी कॉल कट कर देते हैं। फिर अदिति की मोम उसे समझाती है बेटा ऐसे क्यों कर रही हो, कोई बात नहीं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कुछ ही दिनों की तो बात है। अदिति बोलती नहीं माँ आपको क्या पता। उसकी माँ बोलती शांत हो जाओ, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया तो ये भी कर लोगी, और हम सब तो हैं ही ना तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। वो थोड़ी देर अदिति से बात करती हैं, अदिति का मूड भी ठीक हो जाता है। अदिति ने खाना भी खा लिया था तो उसकी मॉम फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति मोबाइल उठाती है, पूर्वी के काफ़ी सारे वॉइस नोट थे, जिसे देख के अदिति हंसती है और उसे वो टाइम याद आता है जब वो एक वॉइस नोट के लिए भी तरसा करती थी, जब वो अपने मिस्टर पी को बोला करती थी कि बस एक वॉइस नोट कर दो, एक बार अपनी आवाज़ सुना दो। अदिति को वो पल याद आते हैं, वो थोड़ी मुस्कुराते हुए वो वॉइस नोट सुनती है जिसमें पूर्वी भी उसे मोटिवेट कर रही थी और उसे शांत रहने को बोल रही थी। अदिति का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था, पूर्वी जिस तरह उसे समझा रही थी यह चीज़ अदिति के दिल पे लगती है। अदिति तुरंत ही पूर्वी को यानी अपने मिस्टर पी को कॉल बैक करती है और सॉरी भी करती है ऐसे गुस्से में कॉल कट करने के लिए, जिस पे मिस्टर पी बोलते हैं अरे इट्स ओके, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक हो ना, थोड़ा आराम कर लो। अदिति बोलती ज़िंदगी में आराम ही क्या है, सुबह टेस्ट है वो तैयार करना है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल की ड्यूटी, ये सब में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। इस पे पूर्वी हंसते हुए थी अच्छा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसका प्लान कहाँ ख़त्म हो गया क्या। अदिति बोलती जगह कहाँ है बॉयफ्रेंड के लिए, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। पूर्वी हंसते हुए कहती पर मेरी लाइफ में तो बहुत जगह है ना, मैं तो बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। अदिति बोलती मिस्टर पी प्लीज़ यार बहुत मुश्किल से मूड ठीक किया, फिर से खराब मत करो। पूर्वी बोलती ओके बाबा ठीक है अब सो जाओ। अदिति बोलती नहीं मुझे बात करनी है। पूर्वी बोलती कल भी बहुत लेट सोई थी, प्लीज़ सो जाओ ना, पूरे दिन इतनी टाइट ड्यूटी दे के आई हो। जिस पे अदिति मान जाती है, पूर्वी थोड़ी देर में अदिति को सुला देती है और जैसे ही अदिति सोती है ना तो पूर्वी देखते उसे ना कॉल आ रही है, रात के 10:30 बजे का टाइम था। वो कहती इस टाइम पे मुझे कौन कॉल कर रहा है, और ये भी एक अननोन नंबर था। फिर उसे याद आता है नहीं 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 नहीं, ये शायद ये नंबर तो इससे तो मुझे पहले भी कॉल आई थी, और फिर वो चेक करते हो कि ये तो अदिति की फ्रेंड का नंबर है, ये इस टाइम क्यों कॉल कर रही है। और यहाँ पूर्वी जो है वो कॉल पिक करती है, अदिति की फ्रेंड उसे कहती है कि पूर्वी कैसी हैं आप, तो कहती मैं ठीक हूँ पर तुम इतनी रात में मुझे क्यों कॉल कर रही हो, सब ठीक है ना। तो कहती हाँ अदिति से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पूर्वी बोलती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या कॉलेज में। जिस पर वो कहती हुआ तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। पूर्वी बोलती मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रही हो। इस पर अदिति की फ्रेंड बोलती है कि आपके कारण अदिति का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरा टाइम बस मिस्टर पी मिस्टर पी मिस्टर पी के गुण गाती रहती है, लेक्चर्स में भी आपसे बात करती रहती है, जिसकी वजह से डेली उसके प्रोफेसर बहुत इंसल्ट करते हैं और आज तो हद ही होगी, वो बहुत लेट आई है और उसके पीछे भी आपका ही हाथ होगा, आई नो वेरी वेल। जिस पे अब पूर्वी चुप हो जाते हैं क्योंकि रीज़न तो वही था, अदिति सारा रात उससे बात कर रही थी इसलिए सुबह ढंग से उठ नहीं पाई।
जिस पे पूरे बोलते हैं आई एम सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान दूंगी कि वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे। जिस पे वो बोलती है अगर आप चाहती हो ना कि अदिति अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे तो प्लीज़ एक एहसान करो, अदिति के साथ ये दोस्ती तोड़ दो। वैसे भी आपकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पर वो तो पागल हुई हुई है आपके पीछे हर टाइम, मिस्टर पी। मुझे समझ में नहीं आता कोई किसी लड़के के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। वो ऑब्सेस्ड है आपसे, ये जानने के बाद भी कि आपने उसे धोखा दिया है। लड़का नहीं बल्कि आप लड़की हो, फिर भी आपके पीछे पागल है। आपको ये चीज़ खटकती नहीं है जिस तरह वो हर टाइम आपका नाम लेती रहती है, आपको मिसयूज वगैरह बोलती रहती है, जिस पे बुरी बोलती है क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अभी हाँ, अदिति की फ्रेंड कहती है देखो आप ज़्यादा मासूम मत बनो, अदिति आपको लाइक करती है और वो तब से लाइक करती है जब से आप लोग की बात हो रही थी। और अब ये जानने के बाद भी कि आप एक लड़की हो, फिर भी वो आपको पसंद करना छोड़ नहीं रही। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर आपको अच्छे से पता है ये सब गलत है और ये अदिति के फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल ही ख़राब है। अदिति की फैमिली ने बहुत मेहनत से उसे यहाँ एडमिशन करवाया है उसका, और उसकी फ़ीसें वगैरह भी भर रहे हैं। पर आप क्या चाहते हो उसके पेरेंट्स की सारी उम्मीदें जो उसके साथ लगी हुई हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस वो सारे टूट जाएँ। प्लीज़ आप समझदार हो, ऐसा मत करो अदिति के साथ, ये सब मत करो। आपको तो कोई भी दिल बहलाने के लिए मिल जाएगा, पर अदिति ही क्यों, दोस्ती के नाम पे उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद मत करो। यहाँ वो पूर्वी को बहुत कुछ सुना देती है, अदिति की हर एक चीज़ के लिए उसे ब्लेम करती है और यहाँ फिर कॉल कट कर देती है। पूर्वी रोने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे अदिति की फ्रेंड की बात याद आती है कि जब आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी तभी आपको पसंद करने लगी थी, और अब ये जाने के बाद भी कि आप एक लड़का नहीं लड़की हो, फिर भी वो आपको पसंद करना छोड़ नहीं रही। और ये सब तो गलत है ना। अब यहाँ पूर्वी के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है, और फिर अदिति की फ्रेंड की वो बात कि आपकी वजह से वो अपनी स्टडी से दूर हो रही है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, और ये सब आपके कारण हो रहा है। आप क्या चाहते हो कि अपने मम्मा पापा का सपना पूरा ना कर पाए। अब ये चीज़ पूर्वी को बहुत हर्ट कर रही थी। फिर पूर्वी सोचने बैठती है तो उसे भी अदिति की फ्रेंड की सारी बातें सही लगती हैं। अदिति का कॉलेज लेट जाने का कारण पूर्वी ही तो थी, क्योंकि रात भर ये दोनों बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से अदिति सो नहीं पाई थी। और फिर कॉलेज में भी जैसे तैसे ही पूरी उससे बात करती ही रहती थी, और यहाँ तक कि मोबाइल ना होने के कारण भी वो कभी दोस्त के मोबाइल, कभी किसके मोबाइल से उसे कांटेक्ट कर ही लेती। मतलब उसके दिमाग में हर टाइम से पूर्वी ही रहती थी। और ये बात अब पूर्वी को कहीं ना कहीं समझ आने लग गया, जिस पर पूर्वी थोड़ा अपसेट होती है और वह कहती है अब मैं क्या करूँ, शायद वो सही कह रही थी, पर मैंने अदिति के साथ दूसरे दिल बहलाने के लिए थोड़ी किया है। मैं तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ सच्चे दिल से। पर अदिति की फ्रेंड की बात गलत भी तो नहीं है। कहीं मैं अदिति का फ्यूचर बर्बाद तो नहीं करी, कहीं मैं उसका फ्यूचर दाव पे तो नहीं लगा रही अपनी इस दोस्ती के चक्कर में। यहाँ पर भी बहुत अपसेट हो जाती है, और ये अदिति की आँख रात में लेट नाइट कहीं खुल जाती है। वो देखते हैं कि पूर्वी कॉल पे नहीं आती थी, परेशान होकर तुरंत ही पूर्वी को कॉल करती है। यहाँ पूर्वी भी जाग रही थी, वो अदिति की कॉल देखती थी, इतनी रात में अदिति क्यों जाग रही है। पूर्वी तुरंत कॉल पिक करते कहती आप सोई नहीं। अदिति बोलती ये सही है, मुझे सुला के खुद गायब, कॉल क्यों कट कर दी थी आपने। पूर्वी बोलती है वो गलती से। अदिति बोलती अच्छा ठीक है अब कॉल पे रहो, मुझे सोना है। पूर्वी बोलती ठीक है। अदिति सो जाती है, पर पूर्वी बहुत अपसेट थी। पूर्वी के दिमाग में अदिति की फ्रेंड की बातों ने शायद घर कर लिया था। अगले दिन अदिति जैसे ही उठती है वो सबसे पहले पूर्वी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है। पूर्वी मैसेज सीन करते साथ ही कॉल कट करती है और कहती गुड मॉर्निंग। अदिति बोलती ये क्या बिना बताए कॉल कट कर दी। पूर्वी बोलती हाँ आपको जाना होगा ना, इसीलिए अच्छे से जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, और सुनो आज के बाद जब क्लास में हो ना मुझे कॉन्टैक्ट मत किया करो। अदिति बोलती मतलब मैं क्यों समझी नहीं। पूर्वी बोलती देखो अदिति मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, और अच्छा यही होगा कि हम थोड़ा कम बात करें या करें। बाकी भी फ्रेंड्स होते हैं पर इतना कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं करता जितना हम करते हैं। अदिति बोलती क्या बोल रही हैं आप होश में तो हो ना। पूर्वी बोलती हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, पर तुम होश में आ जाओ। अदिति बोलती मिस्टर पी प्लीज़। पूर्वी बोलती मिस्टर पी क्या लगा रखा है, मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा नाम पूर्वी एंड कॉल मी पूर्वी, ओके बाय। इतना बोल के पूर्वी वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति बहुत अपसेट होती है। अदिति रेडी भी नहीं होती, बस ऐसे ही बैठी रहती है और यही सोच रही थी कि पूर्वी को हो क्या गया है। यहाँ अदिति बहुत से कॉल्स करती है, वॉइस मैसेज करती है मिस्टर पी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कुछ तो बताओ हुआ क्या है, ऐसे रूड बात क्यों कर रहे हो, देखो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पर मिस्टर पी अपनी बात रख के ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, बुरा मिस्टर पी पूर्वी को भी लग ही रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि वो अदिति के फ्यूचर के साथ खेले, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अदिति से बहुत कम बात किया करेगी।
अदिति के सारे मैसेजेस वो ऊपर से सीन कर रही थी पर इग्नोर कर रही थी। यहाँ अदिति की मॉम उसे डांटती है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अदिति कहती है मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है और ज़बरदस्ती उसे कॉलेज रेडी करके भाई के साथ भेज देती है। अदिति कॉलेज तो आ जाती है पर अभी भी उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। वो बार बार अपना मोबाइल देखे जा रही थी कि शायद पूर्व मैसेज सीन करेगी या कुछ रिप्लाई करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। अदिति की फ्रेंड जब ये देखती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो पूर्वी को मेरी बात लगता है समझ आ गई। पर यहाँ अदिति बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। उसका पूरा दिन बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कॉलेज तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है पर अब तो उसे हॉस्पिटल की ड्यूटी भी देनी थी। पर वहाँ जाके भी वो रोते हुए बस मिस्टर पी को वॉइस मैसेज करती है, मिस्टर पी प्लीज़ कॉल बैक करो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं हॉस्पिटल आई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कैसे अपनी ड्यूटी दूँगी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पर यहाँ पूर्वी अभी भी उसके मैसेजेस इग्नोर कर रही थी, जिससे अदिति बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। आई डोंट नो मिस्टर पी, पूर्वी जो भी कर रही है वो सही है या नहीं, क्या अदिति को इग्नोर करना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। वेल, आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अब अदिति की फ्रेंड के कारण इन दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी या फिर यहाँ अदिति और पूर्वी कोई और रास्ता निकालेंगे। वेल, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।